सुप्रभात बच्चों, मैं राजकुमार पाल, हिंदी शिक्षक, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल बिहार शरीफ से। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को वर्ग 1, 2, 3, 4, 5 के लिए मैं व्याकरण की परिभाषा के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, व्याकरण क्या है उसके बारे में हम आप लोग को बता रहा हूँ। आप लोग बच्चे ध्यानपूर्वक सुने और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जानिए व्याकरण। व्याकरण भाषा को नियमों में बांधकर उससे शुद्ध रूप प्रदान करता है। देखिए व्याकरण क्या है। व्याकरण भाषा को नियमों में बांधकर उसे शुद्ध रूप प्रदान करता है। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने, पढ़ने के लिए व्याकरण की जानकारी होना अति आवश्यक है। जब तक आपका व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप किसी बात को सही से लिख नहीं सकते हैं और न उसका सही अर्थ निकल सकता है। इसलिए व्याकरण को प्रयोग हम इसलिए करते हैं शुद्ध उच्चारण और सही से प्रयोग करने के लिए, ताकि सही से उसका अर्थ निकले। सही व्याकरण का प्रयोग नहीं होगा तो उसका अर्थ का अनर्थ में बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आइए हम सटीक व्याकरण की परिभाषा बता रहे हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों का ज्ञान कराता है। ध्यान देंगे बच्चों, फिर से आपको एक बार बता रहा हूँ व्याकरण की परिभाषा। भाषा वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों का ज्ञान कराता है। उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के बिना हर शब्द, हर वाक्य अधूरा रहता है। ठीक है, अब मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूँ। जैसे हिरन दौड़ रही है। ठीक है, मेरी यह है पुस्तक, लड़का छत में गिर गया। देखिए बच्चों, ये व्याकरण के दृष्टिकोण से सभी जो है वाक्य वो गलत है। ठीक है, अब इस व्याकरण के दृष्टिकोण से सही वाक्य मैं बता रहा हूँ। क्या है? हिरन दौड़ रहा है। हिरन दौड़ रही नहीं होगा, हिरन दौड़ रहा है। क्यों? हिरन पुल्लिंग है, इसलिए उसके साथ क्या होगा? यह दौड़ रहा है होगा। अब देखिए दूसरा था मेरी यह है पुस्तक। यह सही वाक्य होगा, यह मेरी पुस्तक है। तीसरा, लड़का छत में गिर गया। यह व्याकरण के दृष्टिकोण से गलत है। इसका सही वाक्य होगा लड़का छत से गिर गया। ठीक है बच्चों, उपयुक्त उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि व्याकरण ही हमें भाषा को शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है तथा भाषा के नियमों को निर्धारित करता है, अर्थात बांध कर रखता है। व्याकरण का ज्ञान रखने वाला ही वाक्य की शुद्धता को परख सकता है, अर्थात जिसके पास व्याकरण का सही ज्ञान नहीं है वो सही से भाषा को परख नहीं सकता है, क्या शुद्ध है और क्या अशुद्ध है। अर्थात हमें भाषा की ज्ञान, व्याकरण की ज्ञान होना बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों, तो ये था आपका व्याकरण का ज्ञान। शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना जो हमें सिखाता है वही व्याकरण कहलाता है। अब मुझे आशा है कि आप व्याकरण की परिभाषा अच्छी तरह से समझ गए। अब इस पर आप कहीं गलती ना करेंगे। लिखना हो, पढ़ना हो, बोलना हो, अर्थात हमेशा शुद्ध शब्दों का ही प्रयोग करना है। और जहाँ शुद्ध प्रयोग को कर लिए शब्द में, लिखने में, बोलने में, पढ़ने में, वह हमें व्याकरण का ज्ञान आपको अच्छी तरह से हो गया है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका व्याकरण की परिभाषा एवं उसे विस्तार से आपने जाना। अब क्या करें, इससे व्याकरण की परिभाषा शुद्ध लिखेंगे और याद करेंगे, फिर हमें
दिखाएंगे। धन्यवाद बच्चों।